जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, अल्सर, तज़ाबियत, एच पैलोरी और कैंसर के हवाले से हमारी ये तीसरी वीडियो है। इसमें इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने जो है वो मैं परहेज़ और इलाज रखूँगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी अमराज़ हैं ये तज़ाबियत के हैं, तो लिहाजा इसमें कोई बंदा अभी ये ना कहे कि साबी मिजाज में भी एच पैलोरी या अल्सर होता है या तज़ाबियत होती है। तो लिहाजा साबी मिजाज में ये नहीं होता। इसका जो मिजाज होता है वो उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती हो सकता है। ऐसे लोगों को ये तज़ाबियत, एच पैलोरी और अल्सर होता है और कैंसर तक के अमराज़ होते हैं। इसमें कोई भी हकीम जो है वो दूसरी राय कायम नहीं कर सकता। इसके बाद अल्सर के, एच पैलोरी के और तज़ाबियत के जो अमराज़ में मुब्तला लोग हैं उनके लिए ये मैं गुजारिश करूँगा कि जितनी भी मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, तिखी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों वाली हैं, होटलिंग है, बोतल है, सिगरेट है, चाय है, ये जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें और कोशिश करें कि अपना जो नाश्ता है वो तलबीना या फिर सागुदाना की जो खीर है उससे करें। और जो लोग हैं वो बाकी जो भुनी हुई या तली हुई सब्ज़ियां हैं उनसे भी अवॉइड करें। उनकी जगह पे कद्दू, तोरी, टिंडा, घिया, पेठा, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। एच पैलोरी का जो प्रॉब्लम होता है मेडिकल साइंस में, वो 15 दिन एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ती है। उसके बाद भी चांसेस ये होते हैं कि एच पैलोरी नेगेटिव नहीं आता। दूसरे नंबर पर जो तज़ाबियत है, तो तज़ाबियत में जो मेडिकल साइंस है उसके यहाँ जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसको आपने डेली बेस पे इस्तेमाल करना होता है। चाहे आपकी जितनी भी ज़िंदगी है, आप रोज़ाना कोई एक गोली कैप्सूल खाएंगे तो आपका जो तज़ाबियत है वो नॉर्मल रहेगा, या फिर शरबत पिएंगे। इस तरह से जो अल्सर है, अल्सर की ट्रीटमेंट भी जो है वो मेडिकल साइंस में तकरीबन 1 महीना की जाती है, लेकिन उससे आपको फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन मुकम्मल इलाज उसमें भी नहीं होता। आपको सारी ज़िंदगी परहेज़ करना पड़ता है। ये शर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब यूनानी को हासिल है कि तिब्ब यूनानी का इलाज जो है जब एक बार हो जाता है तो उसके बाद वो मर्ज़ दोबारा लौट कर नहीं आता। तो लिहाजा आपको तिब्ब यूनानी का इलाज ही करना और करवाना चाहिए अगर आपको तज़ाबियत है, एच पैलोरी है, अल्सर है या फिर कैंसर है। अब चलते हैं कि इसके इलाज में कामयाबी कहाँ पे है। तो इसके इलाज में 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो तमाम हुक्मात, तमाम तबीब और तमाम मालजों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि तज़ाबियत पैदा नहीं होने देनी, तज़ाबियत को नॉर्मल और कंट्रोल रखना है हर सूरत। दूसरी कामयाबी की कुंजी ये है कि जिसको तज़ाबियत, एच पैलोरी, अल्सर या फिर खुदा न खास्ता कैंसर है, उसको ना तो कब्ज़ होने देना है और ना ही लूज़ मोशन होने देना है, यानी उसका जो स्टूल है उसको नॉर्मल कवाम पे रखना है। तो ये इसकी कामयाबी की 2 कुंजियाँ आप इसको कह लें कि तज़ाबियत, एच पैलोरी और अल्सर जो है इसके इलाज की। अब आता हूँ आप लोगों की तरफ। अर्ज़ ये है कि आप लोगों के सवालात के जवाबात मैं अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ, कमेंट्स के भी देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी लेट हो जाए तो इंतज़ार कर लिया करें। और अगर ज़्यादा देर यानी कोई 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जवाब ना मिले तो दोबारा से मैसेज कर दिया करें। और एक और अर्ज़ ये है कि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते। आप लोग वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम का और लोगों का भला हो और उनका फ़ायदा हो। अब नुस्खे नोट फरमा लें जल्दी से। सबसे जो पहला नुस्खा जो आपको अगर अल्सर है तो आपने इस्तेमाल करना है वो है जी अंजबार। ये अंजबार की आपको गंडी इसको कहते हैं, ये लकड़ी सी होती है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। 10 ग्राम गूंद कीकर, ये कीकर की गूंद है जी, ये भी 10 ग्राम। राल सफ़ेद, ये भी 10 ग्राम। और छिलका इसबगोल, ये आपने लेना है जी 30 ग्राम। छिलका इसबगोल के अलावा बाकी 3 चीज़ों को सफ़ूफ़ की शक्ल में तब्दील कर लें। बाद में छिलका इसबगोल जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लें। खाली पेट आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। आधा चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, हमरा पानी।
तो अगर लस्सी या छाछ से करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये नुस्खा आप कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो तज़ाबियत, एच पैलोरी और अल्सर वो ख़त्म हो जाता है। अब रही बात कि क्या शुगर के मरीज़ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हजूर, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इससे, बल्कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो दोनों नॉर्मल होते हैं। दूसरा नुस्खा तज़ाबियत, एच पैलोरी और अल्सर के लिए वो है जी गूंद कीकर 10 ग्राम। इसके अलावा है जी अंजबार, ये आपने लेना है 10 ग्राम। तबाशीर नुकराई, ये तबाशीर जो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, ये जेली है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकराई लेनी है, थोड़ी महंगी मिलती है, 10 ग्राम। और मलट्ठी खुद लेके उसका पाउडर करना है, जो मार्केट में मलट्ठी पाउडर बन के आता है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो ये चारों चीज़ें आपने लेनी हैं जी 10-10 ग्राम। इसके आपने 00 साइज़ के यानी बड़े कैप्सूल भर लेने हैं। उससे क्या होगा, मकदार बैलेंस हो जाएगी। तो सुबह शाम खाली पेट आपने ये कैप्सूल पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई, वो ये है कि अगर तज़ाबियत, एच पैलोरी और अल्सर के लोगों को कब्ज़ है तो उस कब्ज़ का इलाज कैसे करना है। अमूमन ये होता है कि कब्ज़ को खोलने के लिए गंधक आमला सार, मुसब्बर, रविंद असारा, जमाल गोटा, सिकमोनिया, मगनेशिया ऐसी दवाइयों का सहारा लिया जाता है जो कि शदीद नुकसानदेह हैं तज़ाबियत, अल्सर और एच पैलोरी के मरीज़ के लिए। ऐसे मरीज़ों को ऐसी कब्ज़ कुशा अद्वियात नहीं देनी चाहिए, उनसे मज़ीद नुकसान होता है अंतड़ियों का और मैदे का। बल्कि ऐसे मरीज़ों की जो कब्ज़ है उसका इलाज इसबगोल और बादाम रोगन या फिर कैस्टर ऑयल वगैरह से करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कब्ज़ की कुशाई भी हो जाती है और पेशेंट जो है वो नॉर्मल भी रहता है, उसको कोई नुकसान भी नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नुकसानावर नहीं होती, तो हुक्मा हज़रात उनको जानते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि गुलकंद जो है वो 2 चम्मच बड़े वाले नीम गर्म दूध के साथ अगर ले लें तो वो भी बेहतरीन कब्ज़ कुशा है। इसके अलावा हलीला, हरीड़ जिसको कहा जाता है, उसका जो मुरब्बा है 3 से 4 दाने रात को गर्म दूध के साथ ले लिए जाएँ तो वो भी कब्ज़ कुशा है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो हुक्मा हज़रात जानते हैं, तो वो चीज़ें इस्तेमाल करवानी हैं जो मसल ना हों और बहुत तेज़ी से काम ना करें और उनमें अंतड़ियों में और मैदे में खराश पैदा ना करें। ऐसी चीज़ों को आपने इस्तेमाल करवाना है। तो ये तज़ाबियत, एच पैलोरी, अल्सर और कैंसर तक के लोगों का मुकम्मल इलाज मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब आते हैं कि मार्केट से जो बनी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी, ये तो वो चीज़ें जो आप ख़ुद बना सकते हैं। मार्केट के अंदर से आपको क्या कुछ मिल सकता है। अशरफ कंपनी की एक गोली है एसडोफ, ये आप 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अजमल कंपनी की एक दवाई है अल्सरीन, गोलियाँ भी हैं, सफूफ भी है, ये भी आप आधी चाय की चम्मच सुबह दोपहर शाम खाली पेट पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा करशी कंपनी की एक प्रोडक्ट है अल्सर केयर, ये भी आप मंगवा के इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनियों की गोली है हब्बे राल, ये भी आपको फ़ायदा कर सकती है। इसमें आपको जवारिश मस्तगी और जवारिश शाही, इनका कम्बिनेशन, जवारिश मस्तगी जो है वो आप चने बराबर इस्तेमाल करें और जवारिश शाही आधा चम्मच इस्तेमाल करें, तो इन 2 जवारशात जो हैं इनका कम्बिनेशन भी आपको बेहतरीन फ़ायदा कर सकता है। इसके अलावा आपको ये जो हमदर्द कंपनी की केसरी है, कारहेनी है और वर्मीन है, ये चीज़ें भी आपको फ़ायदा कर सकती हैं। और नज़रिया मुफरद अज़ा की जो बात है उसमें आपको अक्सीर बादियान बेहतरीन फ़ायदा कर सकता है, उसको आप गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। तो बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर जिनके इस्तेमाल से आपका पेशेंट या आप जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करें और इन दवाइयों का इस्तेमाल भी करें।
और अगर किसी को मशवरा करना है तज़ाबियत के हवाले से, एच पैलोरी के हवाले से, अल्सर के हवाले से वो, या फिर कैंसर के हवाले से, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0306 8611 009 पर मेरे से मशवरा भी कर सकता है। अगर किसी को दवाइयाँ हमारी बनी हुई चाहिए वो हमसे मंगवा भी सकता है। तो हम आपको जो दवाइयाँ देते हैं, जो मार्केट में जो दवाइयाँ होती हैं उनसे कदरे बेहतर होती हैं। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मार्केट में अगर आप जड़ी बूटियाँ लेते हैं तो ज़्यादातर एक्सपायर आपको मिलती हैं। अगर आप मस्तगी रूमी की बात कर लें तो वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलती। अगर आप तबाशीर की बात कर लें तो मार्केट में वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलता। कलमी शोरा आपको मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिलता। फिर इस तरह से सात लीमू आपको नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पंसार से आपको मिलती हैं, वो असल होती नहीं हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें अगर आपको हमसे चाहिए होंगी तो हम आपको वो प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लिहाजा जो मेरे नुस्खाजात होते हैं वो असल चीज़ों पर मबनी होते हैं, इसलिए उनकी कीमत जो है वो थोड़ी सी मार्केट से ज़्यादा होती है। तो अगर आपको मंगवाने हैं तो वो हमसे भी मंगवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।